हेलो फ्रेंड्स। तो एक बार मैं फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नई बहुत ही धमाकेदार स्टोरी लेके। और ये स्टोरी वैसे तो छोटी सी है पर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यूजुअली हम कोशिश करते हैं कि थोड़ी सी बड़ी स्टोरी हो, पर ये स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग थी कि मैंने सोचा कि इस पे वीडियोस बनाना बहुत मज़ेदार चीज़ होगी। बहुत ज़रूरी है आपको भी पता चले कि हमेशा ज़रूरी नहीं बड़ी स्टोरी ही इंटरेस्टिंग हो। तो ये स्टोरी जो भेजी है वो मुझे राजेश ने भेजी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, राजेश उनका एक्चुअल नाम नहीं है। उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया है कि जो भी नाम है जो या लोकेशंस हैं उन्हें बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज ना करा जाए, जिससे कि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो। तो कुछ भी उनका रीज़न हो सकता है, पर वी रिस्पेक्ट हिज एक्सपेक्टेशन। तो हम उनकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं और इससे थोड़ा नाम चेंज कर दे रहे हैं। तो बेसिकली ये स्टोरी भेजी है राजेश ने। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हम स्टोरी पे आगे बढ़ेंगे उससे पहले एज यूजुअल रिक्वेस्ट है आपसे, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और बाद में इस स्टोरी को शेयर ज़रूर करें। जहाँ पे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप कर सकते हैं वहाँ पे शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इतनी अच्छी, इतनी मज़ेदार, इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने का मौका मिले। तो एक पॉज, शेयर करें वीडियो को। तो आपने वीडियो को लाइक कर लिया है, सब्सक्राइब कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी पे विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। तो ये जो स्टोरी है, जैसा मैंने बताया, राजेश ने भेजी है। राजेश का अपना खुद का एक्सपीरियंस है जो उन्होंने मेरी कई सारी जो पीछे अभी तक मैंने स्टोरीज पब्लिश करी हैं उन्हें देख के उन्होंने इसे शेयर किया है। ये स्टोरी शुरू होती है राजेश के साथ। राजेश जो है एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है। मैनपुरी एक बहुत बड़ा शहर नहीं है, मेट्रो नहीं है, एक एवरेज शहर है। तो वहाँ पे किसी कंपनी में वो काम कर रहा होता है, किसी ऑफिस में। और यूजुअली उसके वर्किंग आवर्स 7-8 बजे तक हो जाते हैं। पर वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस ऑफिस में कोई नई चीज़ ऐड हो रही थी, कुछ होने वाला था। तो वहाँ पे काफ़ी प्रिंटिंग वर्क हो रहा था। लाइक जैसे कार्ड्स होते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, या पम्फलेट होते हैं, बैनर्स होते हैं, ऐसी चीज़ें प्रिंट प्रोसेस में थी। तो कुछ कार्ड्स आ चुके थे, कुछ पम्फलेट्स जो थे प्रिंट होने जाने थे। तो इस वजह से काफ़ी लेट नाइट तक ये लोग काम कर रहे थे। तो इसी सब काम के सिलसिले में राजेश के जो बॉस थे उन्होंने उससे रोका हुआ था, वो खुद भी रुका था। और करीब बात होगी 12-12:30 बजे के आसपास की, जब राजेश के जो बॉस थे उन्होंने राजेश को बुलाया और बोला कि ये पम्फलेट हैं, ये पम्फलेट आज ही प्रेस में जाने हैं और कल सुबह तक प्रिंट होके आने हैं। और कुछ जो इनविटेशन कार्ड्स प्रिंट होके आए थे उनमें जो भी एरर्स थे उन्हें उनकी चेक करना था, उन्हें रीड करना था। अगर कोई करेक्शन है वो भी कम्युनिकेट करने थे प्रेस को। तो ये सारी चीज़ें राजेश के जो बॉस थे उन्होंने उसे समझाई और राजेश को बोला अभी जाओ। तो राजेश भी तुरंत तैयार हो गया। उसने सारे जो भी रीड करने के लिए जो इनविटेशन लेटर था वो ले लिया, पम्फलेट के जो भी थे प्रूफ थे वो ले लिए और वो उसने स्टार्ट कर दिया ऑफिस से। एज यू नो कि छोटा शहर है तो इतना चहल पहल नहीं होती। मिडनाइट में बहुत कम लोग चलते हैं, जो कन्वेंस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। पर फिर भी इतना तो होता है कि शहर तो कोई भी हो, थोड़ा बहुत तो चलता ही रहता है। और स्पेशली प्रिंटिंग वगैरह तो 24 घंटे ही चलती रहती है। तो राजेश निकलता है ऑफिस से, ऑफिस के बाहर आता है, वहाँ से एक ऑटो को पिक करता है। शेयर्ड ऑटो होते हैं इन जगहों पे, यूजुअली दिल्ली मुंबई की तरह मीटर नहीं होते हैं कि आपने बुक किया और आपका वो आपको लेके जा रहा है। तो ऐसा था, उसे जो भी मिला वो उसने उसे पिक किया और उसमें बैठा और चल दिया। तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, करीब उसके ऑफिस से जो प्रिंटिंग प्रेस थी वो 4-5 किलोमीटर ही दूर थी और वहीं तक उसे जाना था। तो वो ऑटो में बैठा और ऑटो चलने लगा। रोड बहुत सुनसान थी, अंधेरा भी था, कहीं पे बीच बीच में लाइट थी, कहीं पे नहीं लाइट थी। तो मिडनाइट जैसा एक छोटे शहरों में होता है वैसे ही माहौल था। कोई बहुत हैपनिंग नहीं, थोड़ा सन्नाटेदार सुनसान सा ही था, जिससे आप एक्चुअली प्लेजेंट तो नहीं बोल सकते हो। ऑटो ड्राइवर ने कुछ हल्का सा गाना वाना लगा रखा था और ऑटो चलता जा रहा था अपनी जो भी उसकी स्पीड होती उससे। इस बीच में राजेश क्या करता है
राजेश के पास जो इनविटेशन लेटर होते हैं जिनमें उसे प्रूफ रीडिंग करनी होती है, आई मीन जो भी स्पेलिंग और जो भी गलतियां हैं उन्हें चेक करना होता है, तो वो अपना शुरू कर देता है, ऐसे ऐसे करके झुक के देखता रहता है, पढ़ता रहता है। इसी बीच में थोड़ा आगे जब ऑटो बढ़ जाता है तो वहाँ पे जाके एक किसी बत्ती के पास में या कहीं पे दो लेडीज खड़ी होती हैं और वो हाथ देती हैं ऑटो वाले को, और ऑटो वाला धीरे धीरे करके उनकी तरफ जाता है। और होता क्या है, राजेश जो है कुछ नोटिस नहीं करता है, वो अपने काम में लगा होता है, एंग्रोस होता है। लेकिन बड़ी सरप्राइजिंग सी बात है कि ऐसी जगह पे, छोटी सी जगह पे, रात के करीब 1 बजे के आसपास दो औरतें, वो भी इतने सन्नाटे इलाके में, वहां पे हाथ दे के रुकवाती। अगर शायद राजेश नॉर्मल होता है, कुछ कर नहीं रहा होता, तो उसके दिमाग में 50 थॉट्स आते हैं, क्यों हैं, इस वक्त कैसे हैं, ना तो यहाँ पे कोई बस स्टैंड है, ना रेलवे स्टैंड है, ना कोई ऑफिस है, ऐसे सुनसान में बीच रास्ते में एकदम से कहाँ से है। तो बट फिर भी क्यों, वो तो बिजी था तो चलता रहा। ऑटो वाले को सवारी मिल गई तो जाहिर सी बात है उसने उसे बिठा लिया। तो दोनों लेडीज ऊपर चढ़ती हैं ऑटो में, और आपको पता है जो नॉर्मल ऑटो होते हैं उनमें दोनों तरफ सीट होती है, इधर भी सीट रहती है, उधर भी सीट रहती है। तो राजेश इस साइड में बैठा होता है सीट में, एक लेडी उसके बगल में आके बैठ जाती है और एक लेडी उसके सामने आके बैठ जाती है। तो वो दोनों औरतें आपस में कुछ ऐसे बात करती रहती हैं, क्या करती रहती हैं, राजेश का कुछ भी ध्यान उनकी तरफ नहीं होता है। और हाँ, औरतें जब वो चढ़ती हैं ऑटो पे तो उससे ऑटो वाले उससे पूछता है कि कहाँ पे जाना है, तो वो बोलते हैं कि जो क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग के आगे जाना है, क्रॉसिंग को पार करके कुछ दूर के बाद उन्हें उतर जाना है। तो वहाँ पे एक रेलवे क्रॉसिंग होती है जो रोड को क्रॉस करती है, उसके पास की वो बात करते हैं, जो क्रॉसिंग प्रिंटिंग प्रेस से पहले ही पड़ जाती है। पर राजेश का कुछ भी ध्यान नहीं होता, ऑटो वाले ने सुन लिया होता है और वो औरतें आपस में बातें करती रहती हैं, ऐसे ऐसे धीरे धीरे टुक 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 करके जो यूजुअल साउंड होता है ऑटो का वो चलता जाता है, और ऑटो वाले ने जो भी हल्का सा म्यूजिक चला रखा होता है वो चलता जा रहा है। तो ऐसे चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और आगे जाके क्रॉसिंग आती है, क्रॉसिंग को क्रॉस करता है ऑटो, और फिर वहाँ पे ऑटो थोड़ी देर के लिए रुकता है और एक लेडी है उतर जाती है, दोनों नहीं उतरती, यहाँ पे एक लेडी उतर जाती है। वो ऑटो वाला उससे पूछता है कि आप नहीं उतरोगे, तो बोलती मैं थोड़ा और आगे जाके उतरूंगी और इस जो लेडी है उसके पैसे भी मैं ही दे दूंगी। तो बोलता है ठीक है, क्योंकि ऑटो वाले को तो पैसे से मतलब है, दो में से कोई दे या दोनों दे। तो एक ने बोल दिया तो वो आगे बढ़ना शुरू होता है। जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ता है, वो औरत अपना एक पैर उठा के राजेश के पैर के ऊपर रखती है। राजेश एकदम से चौंक जाता है, उसकी तरफ देखता है। वो औरत राजेश की तरफ देखती है तो धीरे से मुस्कुराती है। उसकी स्माइल बहुत ही सस्पिशियस सी, बहुत ही अजीब सी होती, नॉर्मल नहीं होती। जैसे नॉर्मल या तो खुशी में हो, किसी अलग तरीके के एक्सप्रेशन से हो, उसकी बड़ी वियर्ड सी स्माइल होती है। तो राजेश उसकी तरफ देखता है। इससे पहले राजेश उससे कुछ बोले कि आपने क्यों पैर रखा या कुछ बोले, वो औरत उससे ना तो सॉरी बोलती ना कुछ बोलती, सीधे बोलती तुमने उस औरत को देखा था। राजेश उसकी तरफ देखता है गौर से, वो तो आपके साथ ही थी। राजेश बोलता है हाँ मेरे साथ ही थी, पर तुमने उसे देखा? बोला नहीं, मैंने उसे नहीं देखा। राजेश बोलता है उस औरत। फिर औरत थोड़ा रुकती है, फिर बोलती है उसके पैर देखे तुमने? राजेश चिढ़ जाता है, बोलता है जब मैंने उसे देखा ही नहीं, आपको पता है मैं ये सब कर रहा हूं, मैंने इसके पैर कहां से देखे होंगे? उसके पैर उल्टे थे। औरत बोलती है। जैसे ही ये सुनता है तो उसे बड़ा अजीब सा लगता है। औरत बड़ा अजीब सी स्माइल देती है, और इस बीच में ड्राइवर भी पीछे सुनने लगता है। ड्राइवर को लगता है मजाक कर रही है, राजेश को भी लगता है मजाक कर रही है। राजेश बोलता क्या आप कुछ भी बोले जा रहे हो? बोला नहीं, मैं सच बोल नहीं, मेरी सहेली थी, उसके पैर उल्टे थे। मेरे भी पैर उल्टे हैं, देख लो। वो नीचे की तरफ हाथ से इशारा करती है। राजेश और ड्राइवर की दोनों की नजर एकदम से उसके पैरों पे जाती है। उसके पैर उल्टे होते हैं। राजेश के होश उड़ जाते हैं, ड्राइवर के होश उड़ जाते हैं। वो इतना डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कि वो दोनों के दोनों बेहोश हो जाते हैं। 2-3 घंटे के बाद 4 बजे के आसपास
राजेश को थोड़ा सा होश आता है, वो ड्राइवर को उठाता है। वो औरत नहीं होती वहां पे। वो ड्राइवर से पूछता है ये औरत कौन थी, वो दूसरी औरत कौन थी, ये कहाँ से आ गए। तो ड्राइवर बोलता है मुझे नहीं पता कहाँ से आ गए, पर हाँ मैं रात में गाड़ी चलाता हूँ तो कई बार सुना है कि यहाँ पे क्रॉसिंग पे कभी कदार कुछ औरतें ऐसे घूमते हुए मिलती हैं। हो सकता है ये वही चुड़ैलें हों जिनके बारे में बोला जाता था, जो कभी ट्रेन एक्सीडेंट में कट के मर गई, पर वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, वो खाली ऐसे खेल खेलती हैं। और तब तक उन दोनों के होश उड़ चुके थे, दोनों के हालत बुरे हो गए थे। ड्राइवर इस कंडीशन में था, उससे गाड़ी नहीं चल सकती थी। तो सबसे पहले राजेश ने अपने ऑफिस में फ़ोन किया अपने बॉस को। बॉस ने दूसरे लड़के को भेजा, वो गया, उसने उस ड्राइवर को और राजेश को हॉस्पिटल तक ले गए, थोड़ा उनका बेसिक ट्रीटमेंट हुआ। इसके बावजूद करीब 10 से 15 दिन तक राजेश बीमार ही रहा। बीमार, एक तो स्ट्रेस था, डरा हुआ था, और बुखार था जो धीरे धीरे सही हुआ। कुछ पूजा पाठ शुरू हुई तो धीरे धीरे उसका मन सही हुआ, लेकिन उसके अंदर इतना डर बैठ गया था कि बगल में एक औरत थी, उसके सामने एक औरत थी, वो दोनों चुड़ैलें थी, दोनों को पैर उल्टे थे, वो कुछ भी कर सकती थी। शायद ये उसके अच्छे कर्म थे, उसकी फैमिली वालों के अच्छे कर्म थे कि वो बच गया, सुरक्षित है। तो स्टोरी इंटरेस्टिंग थी, मुझे इंटरेस्टिंग लगी, मुझे उम्मीद है आपको भी इंटरेस्टिंग लगेगी, क्योंकि है ही इतनी अच्छी स्टोरी। अब बात ये आती है कि वो दो औरतें थी कौन। जब ये दोनों डर के बेहोश हो गए तो कहाँ चली गई? क्या वो हमेशा लोगों को हॉन्ट करती हैं? क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता। अगर ऐसा होता तो ऑटो ड्राइवर उन्हें बिठाता नहीं, रेयर ही होता होगा। तो उन्होंने, दोनों स्पिरिट्स ने, दोनों एंटिटीज ने ड्राइवर को टारगेट किया था या राजेश को टारगेट किया था? ये आप लोग सोचिए, बताइए, कमेंट करिए। और हाँ, अगर आपके पास ऐसी कोई बहुत अच्छी स्टोरी है जो आपको लगता है कि हमें सुनानी चाहिए, तो आप जरूर से अच्छे से एलेबोरेट करके, नरेट करके हमें भेजें हमारे ईमेल आईडी पे। हमारा ईमेल आईडी यहाँ पे स्क्रॉल हो रहा है, हमारा ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन में भी है, आप वहाँ से ले सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्टोरी वाकई में डिजर्व करेगी तो हम उसे ज़रूर हमारे चैनल पे सुनाएं। तो इसके साथ हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। जय हिंद।